नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है दिन बुधवार और तारीख है 23 तारीख है। आज कितनी है जी? आज है 22 तारीख। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज है मेरे ससुर जी यानी पापा जी का श्राद्ध, तो उसी के लिए ही मैं उठी हूँ। सुबह ही उठ गई थी और साफ़ सफाई मैंने सारी जगह कर ली है। अब मैं नहा धो के पूजा पाठ करके अब मैं बनाऊंगी खाना। और प्यू हर को स्कूल जाना है, तो मेरी कोशिश है कि इनके जाने से पहले ही मैं खाना है जो सारा बना दूँ, जिससे कि ये भी प्रसाद फिर खा के चली जाए। तो जी बस उसी के लिए मैं बनाऊंगी। खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल आलू गोभी हलवा पूरी और खीर, और उसके अलावा जो हो जाए वो देखा जाएगा। तो जी बस चलिए शुरू करते हैं राम जी का नाम लेके। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे लगी हूँ मैं अपने काम पे, और खाने में मैं बना रही हूँ अभी दाल चावल आलू गोभी हलवा पूरी खीर और क्या बोलते हैं पकौड़ी। तो यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ सबसे पहले चावल, और उसके बाद मैं गैस पे रख दूँगी दाल उबलने के लिए। तो दाल को मैं पहले उबालती हूँ, उसके बाद मैं फिर तड़का लगाती हूँ। और दाल मैं बना रही हूँ उड़द की। तो आज हम जो भी सामान बनाते हैं खाने का वो पापा जी की ही पसंद का बनाते हैं। मम्मी बताती है जो जो चीज़, सास मेरी मतलब, तो हम वही चीज़ बनाते हैं। तो उड़द की दाल पकौड़ी और ये मतलब जो भी चीज़ है ये सब पापा जी की फेवरेट थी, तो वही हम बनाते हैं उनके जो ये होता है दिन। और जी क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे देखिए दाल का कुकर मैंने चढ़ा दिया है। और जब मैंने उठी थी मैं तो सुबह की साफ़ सफाई वगैरह करके झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैं लगी हूँ काम पे नहा धो के। तो सुबह की साफ़ सफाई कर ली थी मैंने। सुनीता को बाद में आना था लेकिन मुझे बनाना था खाना, तो इसलिए मैंने सुबह की साफ़ सफाई खुद ही कर ली थी, झाड़ू पोछा भी और सब कुछ। तो उसके बाद में आई थी सुनीता। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने दाल रख दी है उबलने के लिए, और उसमें मैंने हल्का सा नमक मिर्च और हल्दी और हींग डाल के रख दिया है। और इधर दूसरे कुकर में मैंने आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, पकौड़ियों में डालने के लिए। और यहाँ बीच वाली गैस पे मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए खीर के लिए। तो जी देखिए यहाँ पे जो 3 गैस है ना, ये इनका बड़ा फ़ायदा होता है इस टाइम पे जब हमें जल्दी का काम होता है और ज़्यादा चीज़ें बनानी होती है। तो यहाँ पे इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो देखिए यहाँ पे अब हमने है ना जो दूधिया है उसको लगा लिया है दूध पे। तो क्योंकि अब गांव में मम्मी से हो नहीं पाता इतना गाय का, तो घी वगैरह पहले गांव से आ जाता था, लेकिन अब मम्मी से नहीं होता है गांव में। तो गाय हमने दे दी है, एक गाय रखी है पर जिससे कि खर्चा पानी चल जाए घर का। तो फिर यहाँ पे भी हमें पैकेट वाले दूध लेते थे, लेकिन अब हमने दूधिया लगा लिया है जिससे कि जो मलाई आती है उनसे हम घी भी बना सकें। तो खैर देखिए यहाँ पे दूध में मैंने डाल दिए हैं चावल, और एक साइड दाल रखी है उबलने के लिए, एक साइड आलू रखे हैं उबलने के लिए। तो जब तक ये बनेंगे तब तक मैं गोभी काट लूँगी। और गोभी काटने में बड़ा टाइम लगता है। टाइम क्या लगता है मतलब देख के काटनी पड़ती है। वैसे तो इस मौसम में ख़राब आती नहीं, आती हुई सर्दियाँ हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सब्जी काट लूँगी, आलू गोभी सारी चीज़, और उसके बाद मैं इनको करूँगी फ्राई। तो यहाँ पे मैं गैस चेंज कर रही हूँ जिससे कि सामान मतलब बर्तन चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और उसमें मैं करूँगी डीप फ्राई नहीं मतलब ये है जो क्या गोभी आलू, इनको मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा नमक डाल के, बस तभी तक कि जब तक ये आधे से ज़्यादा पक ना जाए। तो जब तक ये पकती है तब तक मैं पीहू रूही के बाल बना देती हूँ। पीहू रूही को स्कूल जाना था, और मैंने इस जैसे शुरू में ही बताया था कि मेरी कोशिश यही है कि पीहू रूही के स्कूल जाने से पहले जो है मैं खाना बना दूँ पापा जी के लिए। और जी मैं मतलब अपनी तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा की ही, हम जितने भी रीति रिवाज है जितने भी ट्रेडिशन है उनको फॉलो कर सकें, उनको उसी तरीके से कर सकें जैसे कि वो हैं। और मतलब आज का जो दिन है ये दिन एक ऐसा दिन है जब हमने अपनी ज़िंदगी में मतलब एक ऐसा इंसान खो दिया जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। दुख बहुत होता है, लेकिन फिर भी हमारे ही बड़े कहते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ बनाते हैं खिलाने के लिए या उन्हें खिलाते हैं तो रोना नहीं चाहिए, आंख में आंसू नहीं होने चाहिए। तो बस इसीलिए हम फिर खुशी खुशी करते हैं कि कम से कम वो देख के हमें खुश रहें कि हम खुश हैं या हम आगे अपने जीवन में सही हैं, अच्छे जा रहे हैं।
तो जी बस कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है करते हुए, दुख हर चीज़ का होता है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, चलती रहती है। तो खैर देखिए यहाँ पे खीर बन गई है, चावल मैंने रख दिए हैं डाल के, पानी उबल गया था, और इधर जो हमारे पास गोभी है ये भी हो गई है, तो इसको हम निकाल देंगे और इसमें लगाएंगे अब छोंक हम। तो छोंक के लिए मैंने इसी कढ़ाई में ही छोंक लिया है, तो छोंक में यहाँ पे मैं डाल दूँगी जीरा, धनिया और हरी मिर्च, अदरक जो मैंने चॉपर से ही चॉप किए हुए थे। इनको भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये खाना क्योंकि पापा जी के लिए बना रहे थे तो मैंने लहसुन नहीं डाला, और जैसे वो खाते थे वैसे ही मैंने कोशिश की है बनाने की इस खाने को। तो प्याज वगैरह हमारे यहाँ खाते हैं, लहसुन नहीं खाते थे पापा जी। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि आपने दीदी खाने में लहसुन प्याज डाल दिया या ये कर दिया या वो। तो मतलब जैसा मम्मी हमें बताती थी हमारी सास, हम वैसा ही करते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने मसाले डाल के भून के अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए गोभी को पका दिया है, और कलर देखिए कितना अच्छा आया है गोभी में। और ऊपर से डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो जी गोभी हो गई है तैयार। अब मुझे लगाना है दाल में तड़का। कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तेल में डाल दिया है धनिया, जीरा और हरी मिर्च, अदरक। उसके बाद डाल देंगे प्याज, और प्याज डालने के बाद क्योंकि अभी प्याज को भुनने में लगेगा टाइम, तो तब तक मैं दूसरी गैस पे हलवे के लिए सूजी भून लेती हूँ, क्योंकि जब तक प्याज भुनेगी तब तक हलवे की सूजी भी भुन जाएगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, और अभी जल्दी जल्दी मुझे करना है तो मैं इसीलिए कर रही हूँ। बीच वाली गैस पे मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए। तो जी देखिए इधर जो है छोंक होने लग रहा है, और इधर दूसरी साइड जो है हलवा बनने लग रहा। तो प्याज होने के बाद उसमें डाल देंगे हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने सारी पहले डाली हुई थी तो इसलिए। और देखिए यहाँ पे बस डाल देंगे इसमें, और इसको मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पका देंगे। और हलवा आपको पता ही है मैं कैसे बनाती हूँ। तो इन सब के लिए मैं सुबह मतलब 4 बजे उठी थी, तब कहीं जाके जो है बच्चों को 8:30 बजे तक मैंने स्कूल भेजा है खाना वगैरह खिला के। और मतलब ये एक होता ही है मन में कि नहीं आज जो है कोई घर में आएगा, हम उसको करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो सुबह 4 बजे से मैं तैयारियों में लग गई थी इनके लिए, क्योंकि सुबह की साफ़ सफाई करनी थी, झाड़ू पोछा करना था और भी काम थे। और मैं सही में बताऊं आपको, आज सुनीता बाद में आई थी जब बच्चे भी चले गए थे सब, लेकिन क्या हुआ कि उसकी बेटी को ना गाय ने चोट मार दी। तो वो जब आई तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुनीता अभी तो काम लेट हो जाएगा, तुम बाद में आना। तो वो बताने लगी मुझे कि दीदी मेरी बेटी को लात मार दी गाय ने, हॉस्पिटल में लेके जाना। तो फिर मैंने उसको साथ के साथ भेज दिया। मैंने कहा जी बच्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं, जैसा दुख हमें होता है अपने बच्चों का वैसे ही औरों को भी होता है। तो जी खैर देखिए हलवा दाल दोनों बन गए हैं। यहाँ पे मैं पकौड़ी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक ले लिया है, प्याज ले ली है, अदरक और मिर्च को बारीक बारीक कूट लिया है, और 4 से 5 मैं आलू डाल दूँगी, बड़े बड़े स्लाइस के। बॉईल कर लिए थे आलू मैंने पहले ही, और इनको अब मिक्स कर लेंगे सारों को। और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ क्या बोलते हैं उसको, बेसन। बेसन तो ज़रूरी ही है डालना इनमें, तो बेसन लेंगे सबसे पहले। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बेसन की जो भी चीज़ें, जैसा कढ़ी है या पकौड़ी है कुछ भी, तो मैं बेसन का इस्तेमाल उनमें कम सोचती हूँ करना, क्योंकि बेसन जो है वो चिपक जाता है, तो मुझे इतना अच्छा उनमें से टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए मैं बेसन पकौड़ियों में भी कम ही डालती हूँ, जिससे कि बेसन का ही टेस्ट ना आए, बाकी चीज़ों का भी आए। ऊपर से मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर भी डाला है, जो धनिया कुटा हुआ होता है वो, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा पानी डाल के इन सबको कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। तो जी आटा भी मैंने बना दिया था और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी। तो पहले मैं बना लूँगी 4 पूरी पूजने के लिए, मतलब पापा जी के लिए पहले मैं पूरियाँ बना लूँगी 3-4, उसके बाद मैं फिर इसी में ही उन्हीं के ही लिए जो है पकौड़ी उतार दूँगी। तो बस मैंने सोचा कि चलिए पहले ये काम हो जाएगा, बाकी जो खाना है वो मैं बाद में दोबारा से बना लूँगी, मतलब रोक के काम को बना लूँगी। तो फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ उस पे है कि मैं जो उनके पापा जी के खाना है वो मैं कैसे जल्दी तैयार करूं। तो जी देखिए यहाँ पे बस पूरियाँ सिक गई हैं सारी, और अब मैं साथ के साथ ही पापा जी के लिए पकौड़ियाँ बना दूंगी। और पकौड़ियाँ जो है हमारे पापा जी को बहुत पसंद थी, खास करके जब वो हमारे मायके में आते थे, या आशू थी तो आशू को भी वो बोलते थे कि तुम्हारे घर जैसी पकौड़ियाँ बनती है वैसी बनाओ। तो उनको हमारे यहाँ की पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी पापा जी को। तो हम हमेशा जब भी उनका श्राद्ध करते हैं या कुछ भी होता है तो हम पकौड़ी ज़रूर बनाते हैं पापा जी के लिए अपने। और मैं सही में बताऊँ, मुझे तो कभी उनके साथ पास रहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरी शादी से
2-3 महीने पहले ही, 4 महीने पहले ही पापा जी हमें छोड़ के चले गए थे और 10 साल हो जाएंगे अब उनको, अक्टूबर में पापा जी को गए हुए। लेकिन इन 10 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि जब हम लोग अपने पापा जी को मिस ना करते हों, याद ना करते हों। तो देखिए बस यहाँ पे अब ये इसके डैडी जो है खाना मिनसरे, इसको मिनसना बोलते हैं हमारे यहाँ, पानी से जो मिनसरे हैं वो कर रहे हैं 5 बार ये इसको करके। और बाद में जो लोटा है उसमें सारी चीज़ें जितनी भी हमने रखी हुई है ना खाने की, तो सारी चीज़ें हमने उसमें डाल के फिर पानी जो है वो सूरज को दे देते हैं। और ये खाना मम्मी, वैसे हमारे यहाँ मेरे मायके में तो ये जो खाना है ये सिर्फ लड़कियाँ खाती हैं या गाय को देते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सब खा लेते हैं क्योंकि मम्मी कहती है कि ये प्रसाद है पापा जी का, तो इसको सब खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं प्यू रूही को खिला रही हूँ जिससे कि वो जल्दी जल्दी खा के स्कूल चली जाएँ। और वाकई में ही थकान, मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है, जब कोई अपने मन का काम हम करते हैं तो उस टाइम थकान महसूस नहीं होती। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने पापा जी को खिला सकें। मास्क कहाँ लगाई से, मास्क को लगा पहले मुंह पे। बाय, राधे राधे पिट्टू। ले बैग पकड़ अपना पीऊ, देख के, या बोतल टंगा लिया क्या बैग? बाय बिट्टू, राधे राधे। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल में और वो गए हैं छोड़ने के लिए, आएंगे वो, अभी उनको छोड़ के नाश्ता पानी करके जाएंगे अपना। और मैं वापस से लगी हूँ अपने काम पे, पकौड़ियाँ तल देती हूँ क्योंकि अब नाश्ते में पकौड़ी खा लेंगे और खाना वगैरह जो भी खाना है खा लेंगे। बन सब कुछ गया है और मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी जिससे कि जो बच्चे हैं वो खा के चले जाएँ। तो खा के गई हैं वो दोनों बहनें, जितना भी खाया है, खाती तो कम ही है वो सुबह के टाइम पे। तो देखिए बस, और रसोई की हालत देख लो आप कैसी हो रही। तो बस अभी मेरा ध्यान सिर्फ उस पे था कि बन जाए फटाफट से खाना, जैसे भी है जो भी है। तो बस अब यहाँ पे जो पकौड़ियाँ मैंने इतनी बनाई थी जितनी उसमें देनी थी मुझे, तो बस जो बाकी बची हैं वो मैं बना लूँगी चाय के साथ, या जैसे भी खाएंगे तो वो कर लेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे जो पकौड़ियाँ रह गई थी मैंने वो बनाई हैं, उसके बाद सेकी है पूरियाँ, क्योंकि बस सुबह को खा लेंगे सभी के सभी। और नाश्ता तो बनाया नहीं था क्योंकि खाना ही सुबह हो गया था। और मैं आपको सही में बताऊँ, अभी शायद मैंने बताया भी है कि मैं सुबह 4 बजे उठी, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा साफ़ सफाई नहाना धोना किया, पूजा पाठ किया, उसके बाद जाके फिर मैं तब से जो है इसी में ही लगी हुई थी। और मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि सुबह को मतलब पापा जी का श्राद्ध है। तो ये एक ऐसा दिन है हमारे जीवन में कि जिसका हमें दुख भी होता है, खुशी भी होती है। खुशी इस चीज़ की कि हम अपनी तरफ से अपने पापा जी के लिए कुछ कर रहे हैं, और दुख इस चीज़ का कि अगर आज वो हमारे साथ होते तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी बस भगवान से यही प्रार्थना है कि पापा जी जहाँ भी हों, हमें देख रहे हों, खुश हों हमें देख के। और हम लोगों की भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कभी कुछ ऐसा ना हम करें कि लोग हमारे पापा जी का नाम लेके बोले कि उसके बच्चे ऐसा कर रहे या उसके बच्चों ने ऐसा कर दिया। देखिए जी, अच्छा बुरा टाइम सभी के साथ आता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई मतलब गलती होगी तो उसको बांध दे। तो जी देखिए बस यही रहता है हमारे तो दिमाग में, और कुछ भी हम करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि अगर पापा जी होते तो वो क्या करते, इस सिचुएशन में कैसे डील करते या वो क्या बोलते। और इसके डैडी, कृष्णा के डैडी हमेशा एक बात बोलते हैं जब भी हम लोग परेशान होते हैं या कुछ भी, तो वो हमेशा एक बात बताते हैं कि इंदु, पापा जी हमेशा ये कहते थे कि जब अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहने का। और यही चीज़ है जो हम हमेशा हर मुश्किल से निकल जाते हैं उनकी बातें सोच के, उनके मतलब जो वो कहते थे। और बड़ों की बातें सच में लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें हमेशा याद रहती हैं, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो बातें बहुत काम आती हैं। औरों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे साथ तो यही है कि हम जब भी कमज़ोर पड़ते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि पापा जी होते तो वो कैसे करते इस चीज़ को डील। और यही है कि आज हम इस मुकाम पे है जहाँ हमारी आप लोगों की इतनी बड़ी फैमिली है। नहीं तो टूटने में कितना टाइम लगता है बंदे को, थक के हार के। तो जी चलिए खैर, ये तो बात हुई हमारी अपनी। तो ये काम बस अपने घर के हमने निपटा लिए थे। आप सोच रहे होंगे कि दीदी आज कितना बोल रही है, कितनी बातें कर रही है। पर जब ये है कि जब उनके बारे में हम बात करते हैं ना तो वाकई में शब्द हमें कम पड़ जाते हैं कि हम उनके बारे में क्या बोलें। तो जी बस देखिए, बातों बातों में मैंने सारा काम कर लिया है अपना। भाभी ने झाड़ू लगा दिया, साफ़ सफाई हो गई है और हो गया है सारा काम। तो जी देखिए टाइम बज गए वही 10:30 अपना, और यही फिक्स टाइम है हमारे काम का। लेकिन आज जो है थकान थोड़ी सी ज़्यादा है, और पूरी वगैरह खाते हैं ना तो उनकी वजह से ज़्यादा हो जाती है, मतलब घूम सी जा सिर सुबह सुबह ऑयली सा खा के।
तो भाभी भी कह रही दीदी सर सा घूम रहा मेरा, और मुझे भी लग रहा। तो जी बस वैसे सुबह का जो हमारा मॉर्निंग रूटीन है वो हो गया है पूरा, और अब हम करेंगे थोड़ी सी देर रेस्ट। उसके बाद देखते हैं दोपहर का क्या है। खाना तो बन ही गया, दोपहर को खाना नहीं बनाना, तो और कुछ देखूंगी कि और कुछ होगा तो काम वो करूँगी। तो जी बस अभी के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।